डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेल में मार्कशीट बनाने के हवाले से। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने एक मार्कशीट यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। इस मार्कशीट की ख़ास बात यह है कि आप यहाँ पे डाटा को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे सामने आ रहा है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और आप किसी भी स्टूडेंट को रोल नंबर के हिसाब से उसके नेम के हिसाब से आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च का बॉक्स भी बना सकते हैं ताकि जो भी आप रोल नंबर यहाँ पे टाइप करें तो उसी का डाटा हमारे सामने आ जाए। ये मार्कशीट ऑलरेडी पहले से भी मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, मगर इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है। जैसे कि यहाँ पे डाटा को सर्च करने के हवाले से और उसके अलावा डिवीजन वगैरह मालूम करने के हवाले से, और इस तरह से करके हमने इसको न्यू सिरे से डिज़ाइन किया है। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक न्यू शीट हम लेते हैं और उसके बाद फिर आपने पेज लेआउट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे साइज़ पे। देखिए, हमने सबसे पहले इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ताकि कोई ऐसा पर्सन जो एक्सेल को बिल्कुल भी बेसिक से सीख रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो इस मार्कशीट को बनाने में, या थोड़ा बहुत जो एक्सेल के बारे में नॉलेज रखता है तो वो भी इजीली इसको डिज़ाइन कर सकता है। तो इसलिए मैं सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मगर डिटेल के साथ मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे पे लेआउट पे आना है, साइज़ पे आना है और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं A4 साइज़, और उसके बाद ओरिएंटेशन हम सेलेक्ट करते हैं लैंडस्केप। फिर उसके बाद मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन मैंने यहाँ पे दर्ज कर लिया नॉर्मल, और उसके बाद फिर आपने फाइल को साथ में सेव भी कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पहले से इसको रिजल्ट शीट के नाम से सेव किया हुआ है, वरना फाइल पे क्लिक करके आप सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। कुछ गैप में दूंगा कुछ रोज़ का, ताकि ऊपर मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स वगैरह क्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ पे रो नंबर 8 पे मैं आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप कर लूँगा एक्सेल वर्कशीट में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने इदारे का नेम लिख लें। कोई भी स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी है तो आप उसमें नेम लिखें। जैसे मैंने RYK स्कूल सिस्टम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं रोल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेम। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सब्जेक्ट्स। जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेने। मैं फर्जी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कुछ राइट कर रहा हूँ, जिस तरह इसमें इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है, फिज़िक्स है और उर्दू है, एंड उसके बाद SST है। जो भी सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर लें। मैं चंद एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया टोटल मार्क्स। फिर इसके बाद टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स मैं कर लेता हूँ। अब ऑब्टेन मार्क्स टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे आगे हम चलेंगे। इसमें हम टाइप कर लेंगे परसेंटेज के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें ग्रेड के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिवीज़न के बारे में, और फिर इसके बाद यहाँ पे आगे हम बात करेंगे इसमें रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट का भी आप यहाँ पे खाना दे दें। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रिमार्क्स के बारे में बात करूँगा। इस तरह से आपने सारा डाटा राइट कर लेना है। फिर इसके बाद तमाम डाटा को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, और तमाम डाटा को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें होम के ऊपर, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे इसमें करने वाला हूँ 12। तो मैंने 12 कर दिया इसका फ़ॉन्ट साइज़, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे मैन्युअली इसको सेलेक्ट करके आप इस तरह से कॉलम को रिसाइज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप एक साथ इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, जैसे मैं तमाम सब्जेक्ट का साइज़ एक साथ कम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉलम के हेडर पे आपने इस तरह से तमाम को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे रिसाइज़ करेंगे तो सिलेक्ट किए हुए तमाम कॉलम का साइज़ एक साथ एक जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, इसको आपने इस तरह से सेट करना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, और जैसे डबल क्लिक करेंगे इसके हेडर के ऊपर तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स ही हो जाता है। जिस तरह मैंने ये डाटा इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब ये तमाम डाटा एडजस्ट करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे रिमार्क्स पेज सेटअप से बाहर की तरफ जा रहा है। या तो आप यहाँ पे मैन्युअली किसी और कॉलम को छोटा कर लें, या फिर आप यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे और उसके बाद स्केल जो है वो आपने यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेना है। तो इस तरह से आप देखें आपका पेज सेटअप हो जाएगा। अब उसके बाद जो हेडिंग है, हेडिंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने इस हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट किया, और उसके बाद होम पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं मार्जिन सेंटर। और मार्जिन सेंटर करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ जो मैंने यहाँ पे 26 कर दिया। टाइटल का साइज़ आमतौर पर 26 हम अप्लाई करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने मार्जिन सेंटर पे आना है, और उसके बाद फिर आपने इस पर कोई कलर स्कीम अप्लाई करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कलर स्कीम अप्लाई कर रहा हूँ ब्लू, और फ़ॉन्ट कलर वाइट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो कलर स्कीम अप्लाई कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे ग्रे अप्लाई कर रहा हूँ। तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें जहाँ तक डाटा आप लिखना चाहते हैं या जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके पास हैं, तो यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे।
उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे रोल नंबर टाइप करते हैं, जैसे रोल नंबर 1 मैंने कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे इसमें नंबरिंग ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम टाइप करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया रोशन कुमार। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राशिद अली। उसके बाद यहाँ पे कर लिया मैंने रवि, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अरुण, और इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया अली रज़ा, राशिद अली और राशिद इमरान कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं विकी, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं रोहन कुमार, और उसके बाद यहाँ पे करते हैं जय। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं जितने भी हैं इनके नंबर्स यहाँ पे आपने राइट करने हैं, जो भी नंबर होंगे वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं। तो फिलहाल एक फॉर्मूले की मदद से मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर ऐड कर देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वरना आपने जेन्युइन जो नंबर होंगे वही आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सेल को आप सेलेक्ट करें, इज इक्वल टू राइट करते हैं, और रैंड बिटवीन आप टाइप करेंगे, टैब का इस्तेमाल करेंगे ताकि फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो मिनिमम नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह मिनिमम नंबर हम 40 तक देना चाहते हैं, यानी 40 से कम किसी के भी नंबर ना हो। और फिर इसके बाद मैक्सिमम नंबर मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ 92 कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब सिलेक्ट किए हुए तमाम सेल्स के अंदर हम चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के नंबर 40 और 90 के दरमियान है, ना 40 से कम हो ना 92 से ज़्यादा हो। और कंट्रोल एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो तमाम सेल्स के अंदर नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमने ये जो जितने नंबर हमने ऐड किए ये एक फार्मूला है। अब इसका नुकसान ये है कि जब भी किसी भी नंबर में हम कोई चेंजिंग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 58 की बजाय मैंने यहाँ पे 59 टाइप किया, तो आप देखें तमाम नंबर चेंज हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो जहाँ भी हम चेंजिंग करें तो वहीं पे चेंजिंग हो, किसी और नंबर में चेंजिंग या किसी और सेल में चेंजिंग ना हो। तो तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें, फिर इसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपने पेस्ट पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे आपने 1 2 3 पे आप क्लिक कर लेंगे, या फिर पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ वैल्यूज़ पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आप कहीं पर भी चेंजिंग करेंगे, मैं एस्केप का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि सिलेक्शन रिमूव हो जाए। अब जैसे मैं 63 की बजाय यहाँ पे 59 टाइप कर रहा हूँ तो सिर्फ 59 लिखा गया, बाकी किसी और सेल में कोई चेंजिंग नहीं आई। फिर हम बात करेंगे टोटल मार्क्स के बारे में। अब टोटल मार्क्स देखें, सब्जेक्ट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे ईच सब्जेक्ट के हम 100 लगा लेते हैं तो 600 टोटल हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो तमाम सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो सामने ऐड हो जाते हैं। फिर ऑब्टेन मार्क्स की तरफ आते हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स मालूम करने के लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे इसमें सम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास उनको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे C11 से H11 तक है रोशन कुमार के जो भी मार्क्स होंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे ऑब्टेन मार्क्स में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें 378 मार्क्स हैं, और यहाँ पे जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपके पास ग्रीन कलर का ये एरर आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। परसेंटेज की तरफ हम इसमें आते हैं, तो परसेंटेज मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स पे हम आएंगे, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसे टोटल के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 के साथ, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज इसमें आ रही है 63%। अगर आपके पास यहाँ पे 63 के बाद कोई पॉइंट वगैरह इसमें आ रहा है तो इसमें आप देखें बाद वैसा भी हो सकता है, पॉइंट्स का भी इजाफा हो सकता है, तो यहाँ पे डेसिमल आप डिक्रीज कर लेंगे तो यहाँ पे ये राउंड फिगर के अंदर आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, और जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ चुकी है। फिर इसके बाद बात करेंगे ग्रेड के बारे में कि ग्रेड किस तरह से आपने मालूम करना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे परसेंटेज को मद्देनज़र रखना है, यानी K11 हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वो K11 में आ रही है कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे 90 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा उसे हम यहाँ पे ग्रेड देंगे A+ का, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अब यही फार्मूला बार बार रिपीट होगा, सिर्फ आपकी परसेंटेज और ग्रेड चेंज होगा, बाकी फार्मूला यही रहेगा।
ये 7 से 8 मरतबा हम ये फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे ताकि तमाम नंबर्स के तमाम परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड्स मालूम हो जाएं। तो यहाँ इसमें टाइप करेंगे फिर दोबारा इफ़ ब्रैकेट ओपन और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे परसेंटेज के ऊपर और उसके बाद परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए 80 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे इसमें ए ग्रेड आना चाहिए। जिसके मार्क्स 90 हैं या 90 से अबव हैं उसे ए प्लस दिया जाए, जिसके मार्क्स 80 हैं या 80 से अबव हैं तो उसको ए ग्रेड दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे दोबारा हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए परसेंटेज 70 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे हम कर लेते हैं बी प्लस ग्रेड और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सेल के अंदर जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका जो सेल है जिसको मद्देनज़र रखकर आप यहाँ पे ग्रेड क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी रिजल्ट मालूम कर रहे हैं, अगर वो ब्लू कलर में आ रहा है, जैसे आप देखें K11 हमारे पास परसेंटेज क्या है तो ये ब्लू में आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला आपका ठीक वर्क कर रहा है। या फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं ये डिफरेंट कलर्स की अगर आपकी आ रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर्मूला आपका ठीक वर्क कर रहा है। जब इनका कलर सारा ब्लैक हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका फॉर्मूला ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आते हैं दोबारा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए, यहाँ पे 60 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो यहाँ पे इसमें चाहिए बी प्लस के बाद बी ग्रेड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज इन कॉमा क्लोज, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पे आएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए 50 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जवाब इसमें आना चाहिए यहाँ पे बी के बाद क्या आएगा सी ग्रेड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज, इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद यहाँ पे हम 63 पे क्लिक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 40 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जवाब इसमें आना चाहिए हमारे पास सी के बाद डी ग्रेड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन हो जाए और इक्वल हो जाए किसके बोला, हम यहाँ पे क्या लेते हैं 33 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे आना चाहिए ई ग्रेड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे K11 और लेस देन हो जाए 33 से, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जवाब आना चाहिए एफ ग्रेड मतलब फेल। फिर इसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज और उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी बार आपने ब्रैकेट्स ओपन किए उतनी ब्रैकेट्स आप क्लोज भी करेंगे। जैसे हमारे पास K11 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें मल्टी शेड के अंदर सारी ब्रैकेट्स आ रही हैं, अगर ये ब्लैक में आती तो आपका ये फॉर्मूला ठीक तरह से वर्क ना करता। अब जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ग्रेड शो हो गया। अब उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे तमाम ग्रेड्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह से हम डिवीज़न मालूम करना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ग्रेड की तरह ही फार्मूला है। फ़र्क ये है कि जहाँ पे आपने A प्लस बी सी डी ई लिखा था वहाँ पे आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिखना है। तो इज इक्वल टू राइट करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद परसेंटेज की तरफ आते हैं कि परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए, फ़र्ज़ कीजिए 80 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट डिवीज़न कर लेते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और ST टाइप कर लें, इन्वर्ट कॉमा क्लोज और कॉमा टाइप करते हैं। फिर उसके बाद इफ़ ब्रैकेट ओपन यहाँ पे इसमें कर लेते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, हमारे पास यहाँ पे 50 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 50 या 60 कर लेते हैं, तो कॉमा और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लेते हैं सेकंड डिवीज़न कर लेते हैं, इन्वर्ट कॉमा क्लोज इन कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि हमारे पास परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए और इक्वल हो जाए 40 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे हम कर लेते हैं थर्ड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो 3 ब्रैकेट्स ओपन हुई थी, 3 ही क्लोज होंगी। आप देखिए यहाँ पे आपका जो मेन सेल का कलर है वो ब्लू कलर में है और उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं वो भी मल्टी शेड में आ रही हैं। और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सेकंड डिवीज़न, और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सेकंड थर्ड डिवीज़न इसमें आ रही हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कहीं पर भी चेंजिंग करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रेड भी चेंज होगा, परसेंटेज भी चेंज होगी और डिवीज़न भी चेंज होती जाएगी। फिर इस पर रिजल्ट पे हम आते हैं। रिजल्ट की अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं, फेल पास को भी शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम छोटा सा एक फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, इफ़ अगर ब्रैकेट ओपन कि हम कहते हैं कि हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए, फ़र्ज़ कीजिए 250 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा हम उसको पास कर देते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं
और उसके बाद फिर यहाँ पे वरना क्या कर दे, उसे फेल कर दे। इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमारे पास पास शो हो रहा है। और जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। रिमार्क्स पे हम आते हैं, तो रिमार्क्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज को ही हम सेलेक्ट करेंगे कि परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए। फर्स्ट कीजिए हमारे पास यहाँ पे 80 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे इसमें कर लेते हैं एक्सीलेंट, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर इसको टाइप करते हैं इफ़ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए और इक्वल हो जाए 50 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा यहाँ इसमें आना चाहिए, गुड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। आप यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अनसेटिस्फाइड यूज़ कर सकते हैं, सेटिस्फाइड आप यूज़ कर सकते हैं, फेयर यूज़ कर सकते हैं, वो आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, हम यहाँ पे टाइप करते हैं, बल्कि लेस देन यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर परसेंटेज लेस देन हो जाए, यहाँ पे कर लेते हैं 11, और लेस देन हो जाए 50 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा यहाँ इसमें कर लेते हैं फेयर, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। 3 ब्रैकेट्स ओपन थी, 3 ही क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे गुड आ रहा है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे हमारे पास रिमार्क्स भी शो हो गए। अब कहीं पर भी हम कुछ चेंजिंग करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे कुछ चेंजिंग की, मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ा दिए, तो आप देखें कि यहाँ पे जैसे मैंने मार्क्स यहाँ पे इजाफा किया है तो आप देखें यहाँ पे A+ ग्रेड आ गया, फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, एक्सीलेंट यहाँ पे लिखा आ गया। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हम यहाँ पे इसमें देते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे नंबर को मैंने कम कर लिया, 25 मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, इस तरह से नंबर्स को अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कम हो गई, ऑब्टेन मार्क्स कम हुए, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन उससे भी नीचे चली गई हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फेल आ रहा है। और तो यहाँ पे रिमार्क्स में थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि यहाँ पे फेयर लिखना था, गलती से फेल लिख दिया, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, फॉर्मूले को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने बल्कि यहाँ पे फर्स्ट सेल पे डबल क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे इसमें कर लेते हैं फेयर और FAIR, एंटर प्रेस करते हैं और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो अब ये ठीक तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है फेयर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद सर्च रिज़ल्ट के हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उसके बाद पूरे स्कूल का ही आपके पास रिज़ल्ट है, तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स भी बना सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ किसी भी रोल नंबर को या किसी भी नेम को ऐड करके आप उसको सर्च करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक रो सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और उसको मैंने इसको मर्ज कर लिया और यहाँ पे टाइप करते हैं सर्च बाय रोल नंबर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हेडिंग हमारे पास है ये वाली, इसी हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ ऊपर टॉप पे क्लिक करके इसको आपने पेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एस्केप का इस्तेमाल करना है ताकि सिलेक्शन रिमूव हो जाए। ऊपर सर्च बाय रोल नंबर पे हम इसमें आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको कलर दे दिया ये वाला, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं 26। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी हेडिंग भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया ये ग्रे कलर। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी का भी रोल नंबर यहाँ पे टाइप करूँ तो उसका रिज़ल्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए मैं एक आसान सा फॉर्मूला यहाँ पे इसमें राइट करूँगा। सबसे पहले कोई भी फर्जी रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर लें, लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, मैंने फ़िलहाल 1 टाइप कर लिया। अब यहाँ पे कर लेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं, वी लुकअप लिखेंगे तो आपके पास लिस्ट में यहाँ पे ये फॉर्मूला शो हो जाएगा। टैब का इस्तेमाल करना है आपने, और फिर उसके बाद आपने रोल नंबर पे क्लिक करना है और इसको हम यहाँ पे कर देंगे लॉक F4 प्रेस करके, फिर कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टेबल अरे यानी कि हमने यहाँ पे रेंज देनी है कि इस रेंज से डाटा लेके आना है। आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप इस तरह से सिलेक्ट कर लोगे। फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कॉलम्स का। तो आपने कॉलम्स यहाँ पे टाइप करना है, टैब का इस्तेमाल करेंगे ताकि फॉर्मूला ऐड हो जाए। अब रोल नंबर का हमारे पास कॉलम तो यहाँ पे इसमें आ रहा है ऑलरेडी। अब आगे जो डाटा हम सर्च करना चाह रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं नेम और उसके बाद इंग्लिश, यानी नेम से डाटा सर्च करें और उसके बाद आगे तक हमारा डाटा ये ऑटोमेटिकली सर्च होता रहे। तो यहाँ से हम नेम और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और रोल नंबर के अलावा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने जो B10 आ रहा है यानी नेम वाला जो सेल है B10 इसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है। सिर्फ आपने इस हेडर को आपने लॉक करना है।
इस हेडर को आप लॉक नहीं करेंगे ताकि जब फॉर्मूला हम ड्रैग करें तो बाकी रिजल्ट भी हमारे पास यहाँ पे शो होना चाहिए। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जैसे रोल नंबर मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया तो 4 का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं 9 टाइप करता हूँ तो जय इसमें आ रहा है, 81, 75 और 86 इसमें नंबर शो हो रहे हैं, 81, 75, 86 और उसके बाद लास्ट में गुड, पास, सेकंड डिवीजन और बी प्लस इसमें आ रहा है। तो कोई भी यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, लास्ट में आपने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके आपने इसको फॉर्मेट करना है कि इसका फॉन्ट साइज आप इसमें कम कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें 12 कर लिया और इसको सेंटर टू सेंटर कर लें और तमाम सेल्स को आप यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको आपने सेंटर टू सेंटर कर लेना है और इस तरह से आपका ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एक्सेल के अंदर वर्कशीट आपने किस तरह से बनानी है, वो भी सर्च बाय रोल नंबर या नेम के हिसाब से। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।